एक गरीब आदमी किशन अपनी पत्नी राधा और बेटी नीलम के साथ एक गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके अंदर साहस और ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। अरे जी, आप तो जानते ही हैं ना, हमारे घर में राशन की बेहद कमी हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 महीने में हमारा क्या हाल होगा। आगे चलकर हमें बहुत सी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अरे राधा, जब तुम बता ही रही हो तो साफ साफ कहो ना कि इसी हफ्ते से हमें राशन की बेहद कमी होगी। अरे जी, मैं आपको क्या ही बताऊं, मुझे आपसे यह सारी बातें बताने में बहुत शर्म आती है। जब मैं आपको काम करते हुए देखती हूँ तो मुझे अपने आप पे बहुत रोना आता है कि मैं आपके बुरे समय में बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अरे मैं कोसती हूँ अपने आप को, आखिर मैं आपके बुरे समय में काम क्यों नहीं आ रही हूँ। अरे राधा, तुम्हें शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर व्यक्ति पे कभी ना कभी बुरे समय का बरसात जरूर होता है। तो हमारी भी अभी बुरे समय चल रहा है। तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा अच्छा समय जरूर आएगा और हम भी खुशी से जरूर रहेंगे। अरे जी, आप कह तो सही रहे हैं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। हाँ राधा, कह तो तुम सही रही हो। तुम बात रही राशन की, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं अभी अपने मालिक के घर जाता हूँ और देखता हूँ वो हमारी कोई मदद करते हैं भी या नहीं। किशन को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वह अपने मालिक के पास जाने का सोचता है, क्योंकि उसका मालिक अलग स्वभाव का था। मालिक के अलग स्वभाव के होने के कारण किशन उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता। फिर क्या था, किशन अपने मालिक के घर की ओर निकल पड़ता है और मालिक से जाकर कहता है, मालिक, जैसे कि आपको पता है मैं एक गरीब मजदूर हूँ और मैंने आपके हर काम में हाथ दिया है। यहाँ तक कि आपकी फैक्ट्री बंद होने की कगार पे थी, वहाँ भी मैंने अपने जैसे मजदूरों को कम पैसों में काम करवाया है और आपका हाथ बटाया है। तो मालिक, मुझे इस समय पैसे की बहुत ज़रूरत है। मेरे घर में राशन नहीं है। मैं पहले अपने पड़ोसी से राशन लेकर काम चलाता था, लेकिन इस बार पड़ोसी ने भी राशन देने से इनकार कर दिया। तो मालिक, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है। इतना सुनकर किशन के मालिक किशन से कहता है, देखो किशन, हाँ माना, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं ना दिया हो। तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत थी मैंने तुम्हें हर वक्त पैसा दिया। लेकिन किशन, मैं इस बार तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो फैक्ट्री थी वह बहुत घाटे में चल रही है। अब मैं उस फैक्ट्री को बंद करने वाला हूँ। तो किशन, मुझे माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मालिक, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? माना आप मेरी अभी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपने कभी ना कभी तो मेरी मदद की थी। इस प्रकार से मालिक, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। किशन, मैं तुमसे माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि तुम्हें यह ना लगे कि मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। देखो किशन, मैं भी मजबूर हूँ। अब मुझे भी अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। नहीं मालिक, आप यह क्या कह रहे हैं? काश कि ऐसा ना हो और आपकी फैक्ट्री सालों साल चलती रहे, आपको कहीं और काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा मालिक, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे कहीं और मदद मांगने जानी है। फिर क्या था, किशन घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है, देखो राधा, मुझे पैसे नहीं मिल पाए हैं और ना ही अब मालिक दे सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो उनकी फैक्ट्री बहुत घाटे में चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किशन, तुम अपने लिए कहीं और काम देख लो, और वो भी अपने लिए कहीं और काम देखेंगे। आखिर उनके भी तो बीवी बच्चे हैं। बताओ राधा, अब मैं क्या करूं? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये तो बहुत गलत हुआ है आपके साथ।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। पहले तो सिर्फ राशन की ही चिंता थी, लेकिन अब तो हमें और टेंशन हो गई, क्योंकि अब तो आपको कहीं और काम देखना पड़ेगा और पता नहीं काम मिलेगा भी या नहीं। अब हमारा कैसे गुजारा होगा। अरे राधा, ये तुम क्या कह रही हो? शुभ शुभ बोलो राधा। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं कल ही काम ढूंढने जाऊंगा और हमें मिल भी जाएगी। हमें भूखा रहने की नौबत नहीं आएगी। और फिर अगले दिन सुबह होते ही किशन काम की तलाश में निकल जाता है। वह एक बड़े से जमींदार के पास जाता है और वो कहता है, जमींदार साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। कोई काम हो तो मुझे दे दो। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। देखो भाई, फिलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर कोई काम होगा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अभी तो मेरे पास बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं, इसलिए जब मुझे मजदूरों की कमी होगी मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। जमींदार के मुंह से यह बात सुनकर किशन बहुत उदास हो जाता है। फिर वह इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर वह थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे ऊपर वाले, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मुझे तो कहीं काम नहीं मिल रहा, और दूसरी ओर मैं अपने पत्नी से वादा करके आया हूँ कि आज कहीं ना कहीं से राशन का इंतज़ाम ज़रूर करूँगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। फिर क्या था, किशन जब पेड़ के नीचे बैठा होता है तभी एक आदमी आता है और किशन से कहता है, किशन भाई, क्या तुमने सुना? मेरे तो सुनने में आया है कि आजकल बहुत बारिश होगी और बाढ़ आने का भी खतरा है। अरे भाई, यह तुम क्या कह रहे हो? अरे ऊपर वाले ना करे कि ऐसा हो। अगर ऐसा जोरदार बारिश हुआ तो किसानों की फसल तो खराब हो जाएगी, और हम जैसे मजदूरों को तो कहीं काम भी नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा हमारा? भाई, अब मैं क्या ही बोलूं। मैंने जो अखबार में पढ़ा था और सुना था, मैं तो वही आपसे कह रहा हूँ। आगे का ईश्वर ही जाने, क्या होगा क्या नहीं होगा। यह सारी बातें सुनकर किशन घर चला आता है और वह अपने पत्नी को बताता है। राधा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं हर जगह काम के तलाश में गया, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे जी, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हमारे घर में सिर्फ राशन की ही दिक्कत थी, अब तो हमारी बेटी का भी तबीयत बहुत ख़राब हो चुका है और इसे देखकर लग रहा है कि इसे बुखार आया हुआ है। अब कैसे हमारा घर चलेगा, अब कैसे इसका इलाज होगा। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ राधा। मुझे तो कहीं काम नहीं मिला और ना ही जेब में 1 रुपये भी हैं। आप बताओ मैं क्या करूँ, और अपनी बेटी की दवा कहाँ से लाऊं? कुछ ही देर में उनकी बेटी की तबीयत और ख़राब हो जाती है और उसे देखकर दोनों पति पत्नी और बेचैन हो जाते हैं। तभी राधा किशन से कहती है, अरे जी देखो, हमारी बेटी की तबीयत दिन पे दिन और ख़राब होती जा रही है। अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें तो जाने हमारी बेटी का क्या होगा। राधा, मैं सब देख रहा हूँ, पर मैं क्या भी कर सकता हूँ। मेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, मैं अपने दोस्त राजू के पास जाता हूँ और देखता हूँ वह हमारी कोई मदद करता भी या नहीं। उससे मैं अपनी सारी परेशानी बताऊँगा। मुझे उम्मीद है वह मदद ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा, ज़रूर। ठीक है जी, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, पर जल्दी जाओ क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। किशन राजू के घर को जाने के लिए निकल पड़ता है। अरे राजू भाई, मेरी बेटी नीलम का तबीयत बहुत ख़राब है, तो कृपया करके तुम मेरी कुछ मदद कर दो। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजू भाई, कृपया करके मेरी मदद कर दो। देखो किशन भाई, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। अरे जितने तो मेरे घर में खर्च हो रहे हैं उतने तो मेरी कमाई भी नहीं है। भाई, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करता। तो मेरे दोस्त, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो राजू भाई? क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं कर सकते? या मेरी बेटी की ज़िंदगी तुम्हारे पैसों से कम है?
नहीं किशन भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन सच में मेरे पास पैसे नहीं है किशन भाई। बात को समझने की कोशिश करो। यह सारी बातें राजू की बीबी सुनीता सुन लेती है और राजू से पूछती है, अरे जी आप किससे बातें कर रहे थे? उसकी कुछ परेशानी जैसी बातें हो रही थी। अरे कुछ नहीं सुनीता, वो मेरा दोस्त किशन आया हुआ था। कह रहा था उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और पैसे मांग रहा था। मैंने भी पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और उसे अपने घर की हालत भी खराब बता दी। अब वो हमसे पैसे मांगने नहीं आएगा। अरे जी यह आपने क्या किया? वह तो आपका सबसे अच्छा मित्र है ना, और मुसीबत में उसने आपका बहुत साथ दिया, लेकिन फिर भी आपने उसे पैसे देने से मना क्यों किया? क्या सुनीता, तुम भी क्या कहती हो दोस्त? भाड़ में जाए ऐसा दोस्त। मैं लोगों से दोस्ती जब तक रखता हूँ जब तक मेरा उससे कोई ना कोई फायदा हो। अब तो इस बेचारे की नौकरी भी चली गई है। या जिस सेठ के यहाँ काम करता था जिस फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री भी बंद हो गई है। तो इसका ना नौकरी है और ना ही कुछ। ये हमारा पैसा कहाँ से लौटाता? हमारा पैसा नहीं लौटा पाता, इसीलिए मैंने पैसे देने से मना कर दिया। गलत तो नहीं किया। गलत? ये तो आपने उसके साथ बहुत गलत किया। बेचारे को पैसे दे देने चाहिए थे। अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो? देखो सुनीता, मैं किसी का ठेका नहीं ले रखा हूँ। अगर उसकी बेटी को कुछ हो जाता है तो होने दो, मैं क्या करूँ? इसमें मेरा क्या ही कर सकता हूँ मैं? उसकी बेटी वो जाने। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर आज उसका तकदीर खराब है तो आप क्या उसे कुचल कर चलेंगे? याद रखिएगा, इंसान का समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। किशन भाई बहुत ही मेहनती इंसान है और वह एक न एक दिन अपनी सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। मुझे तो ये सोचकर लज्जा आती है कि आप मेरे पति हैं। किशन भाई हमेशा आपके साथ दिए हैं, लेकिन आज उनकी बेटी की तबीयत खराब है तो आपने अपनी औकात दिखा दी, रंग दिखा दिया आपने कि आप किससे इंसान हैं। है सुनीता, ये तुम क्या कह रही हो? ज्यादा मुंह चलने लगा है क्या तुम्हारा? तुम मुझे बताओगी किसे पैसे देना चाहिए और किसे पैसे नहीं देना चाहिए? चलो जाओ, तुम अपना काम करो। मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जाओ तुम अपना काम करो। और इधर किशन और राधा पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि उन्हें किसी ने पैसे नहीं दी। हर कोई ना कोई बहाना बनाकर किशन को भगा दिया। यह सब देखते हुए किशन की पत्नी राधा फिर से किशन से कहती है, देखो जी, दिन पे दिन हमारी बेटी की तबीयत खराब होती जा रही है। आप ऐसा करो, आज फिर से अपने मालिक के पास जाओ, शायद वो कोई मदद कर दे। थोड़े पैसे ही दे, बस दवाई आ जाए, हमारी बेटी ठीक तो हो जाए। आप जाएं वहाँ पे। राधा, मैं तुम्हारे कहने पे फिर से जा रहा हूँ। देखता हूँ इस बार मालिक मेरी कोई मदद करते हैं या कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे फिर से भगा देते हैं। फिर क्या था, किशन तुरंत अपने मालिक के घर पहुँचता है और कहता है, मालिक, मेरी बेटी की तबीयत बहुत तेज़ खराब है। मैं अपने दोस्त रिश्तेदार सबसे पैसे मांगकर थक गया हूँ। कोई मुझे पैसे नहीं दिया। मालिक, अब आप ही मुझे कुछ रुपए दे दो जिससे मेरी बेटी का इलाज हो जाए। किशन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी है। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं आती, तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूँ? और किशन, हमेशा तुम एक बात याद रखना, बुरी परिस्थिति में दोस्त, यार, परिवार कोई साथ नहीं देता। अपनी परिस्थिति खुद ही संभालनी पड़ती है और लोग तुम्हारी ठेका थोड़ी ले रखे हैं। किशन, अपनी परिस्थितियों का सामना तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और किशन, मैं तो यही कहूँगा, मुझे पूरा विश्वास है भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यह तुम्हारी कठिन परीक्षा ले रहा है। किशन, अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं तुम्हें ज़रूर दे देता, लेकिन क्या करूं, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई। किशन, हाँ मालिक, आप कह तो सही रहे हो कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। मुझे तो लगता है मेरी बेटी की जान खतरे में है। अच्छा मालिक, अब मैं चलता हूँ। फिर क्या था, किशन अपनी रल्लाचारी और मजबूरी को देखकर सोचते हुए जा रहा था। फिर क्या,
उसे चक्कर आ जाता है और वह रास्ते पे बेहोश होकर गिर जाता है। तभी कुछ देर में वही आदमी आता है जो किशन को बता रहा था कि मूसलाधार बारिश होगी। वह किशन को बेहोश देखा तो हैरान हो गया। अरे यह क्या, यह तो वही आदमी है जिसको मैंने बरसात के बारे में बताया था, लेकिन मैं इसे ऐसे हालत में यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसा करता हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। जब इसे होश आएगी तो मैं इसे सब कुछ बता दूंगा। फिर वह आदमी किशन को अपने घर ले आता है। तभी कुछ घंटों बाद किशन को होश आ जाता है। अरे भाई साहब, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो अपने घर जा रहा था। मुझे अपने घर जल्दी पहुँचना चाहिए। भाई साहब, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। अभी आप लेटकर आराम कीजिए। आप मुझे रास्ते में बेहोश मिले थे, इसीलिए मैं आपको अपने घर उठा लाया। भाई साहब, आप आराम करो। भाई, आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। हम तो बस एक बार मिले थे जब आपने मुझे बरसात के बारे में बताया, और ना ही हमारा कोई रिश्ता है। फिर आपने यह मदद कैसे? भाई, कह तो तुम सही रहे हो, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जितने लोग जन्म लिए हैं वह एक दूसरे के मदद के लिए ही जन्म लिए हैं। भाई, तुम तो ऐसे कितने लोगों से मिले होगे जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। भाई, जो अपने लिए जीते हैं वो उनका मैं क्या ही कहूँ। भाई, मैं लोगों का मदद करना चाहता हूँ। भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बेहोश क्यों हुए? और तुम मुझे बहुत मुसीबत में भी लग रहे हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हारी परिस्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। मुझे कई दिनों से काम नहीं मिल रहा। मेरे घर पे खाने के लिए राशन नहीं है, और इसी में मेरी बेटी भी बीमार है। मैंने कई लोगों के हाथ जोड़े और कई लोगों के पैर भी पकड़े, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं इसी सोच में चलता हुआ जा रहा था और बेहोश हो गया। अरे अरे भाई साहब, तुम तो बहुत बड़े मुसीबत में हो, और अब तक तो तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब उससे ज़्यादा और ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ। तुम उससे अपनी बेटी की इलाज कराओ ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने पैसे दिए। आज तक मैं सिर्फ भगवान का नाम सुनते आया हूँ, लेकिन आज मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं, और वो हैं आप। आपने मुझे बिना जान पहचान के इतनी मदद की, इतना कोई नहीं कर सकता। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, यह मेरा फ़र्ज़ था। आप जल्दी से अपने घर जाओ और अपनी बेटी की इलाज करवाओ। फिर किशन कुछ दिनों तक अपनी बेटी का इलाज करवाता है और किशन की बेटी जल्द ही ठीक हो जाती है। अरे जी, आपने तो बताया ही नहीं, पैसे कहाँ से लाए थे? राधा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं। वह आदमी मुझे सिर्फ एक बार मिला था, जब उसने मुझे बताया था कि इस साल गांव में बहुत ही मूसलाधार बारिश होने वाली है। और दूसरी बार वो मुझे तब मिला जब मैं बेहोश पड़ा था। उसने मेरी बहुत सेवा की और मुझे उसी ने पैसे भी दिए, और उसने कहा, जाओ इस पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। और राधा, वह आदमी मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। क्यों, खैर वह जो भी था, हमारे लिए हमारा बहुत ही शुभचिंतक था। आज उसी के बदौलत हमारी बेटी जिंदा है और हमारे बीच है। हाँ जी, वो जो भी था हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। आज उसी के बदौलत हमारी बेटी हमारे बीच है। हाँ, आप ऐसा करो, आपके पास कुछ रुपए बचे हैं, उसी पैसे से गांव में दुकान कर लो ताकि हमारे घर का गुजारा हो सके। हाँ राधा, कह तो तुम सही रही हो। मैं आज ही एक दुकान खरीद कर उसी में सामान भरकर बेचने लगूंगा। फिर क्या था, किशन गांव में ही दुकान कर लेता है और उसी दुकान से उसके घर का गुजारा होने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया में बेशक बुरे लोग हैं, लेकिन बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में जो हमारे कभी काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, हर इंसान एक जैसा नहीं होता।